हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपकी पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी। प्लीज़ हरिहर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। फोकस कीजिए गाइज अपने पार्टनर की एनर्जी पे एंड लेट्स सी। आज तो एनर्जी ब्लैक ब्लैक हो गई, वो पूरा चेहरा बना है, ठीक है, आईज, माउथ, है ना, और ऐसा भी लग रहा है जैसे रोता हुआ चेहरा बना हुआ है, ठीक है। एनर्जी भी काफ़ी ब्लैक ब्लैक है। आज के दिन में किसी के पार्टनर रोए हैं, ठीक है। ओके, हम्म, ओके। देखिए, पहला मैसेज जो निकल कर आ रहा है ना, वहाँ पर एक फेस दिखाई दिया जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो, मतलब मुझे एक कोई इंसान जो है वो रोता हुआ नज़र आया है, या फिर मतलब एनर्जी जो थी काफ़ी गुस्से की या फिर चिड़चिड़ापन की, उस टाइप की एनर्जी थी। एंड ये पर्सन अपने दिमाग से कुछ निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि आपके दिमाग में कोई चीज़ बार बार चल रही है, ठीक है, आपको लग रहा है ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों चल रही है, ये निकल क्यों नहीं जाती मेरे दिमाग से, है ना। तो मुझे लगता है कि कोई बात इस पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूस चल रही है, जिसे हम कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करना, या कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो तुम, और आप कभी कभी इस तरह की ओवर थिंकिंग से परेशान हो जाते हो। तो मुझे वो जो एनर्जी फील हुई है वो कुछ ऐसी फील हुई है कि ये मैं अगर कोशिश कर सकता या मेरे हाथ में होता तो मैं इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक देता। अब ये क्या चीज़ है जो इस पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रही है, जैसे ये पर्सन अपने हाथों से दिमाग में से निकाल कर बाहर फेंकना चाहते हैं पर ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को एक चीज़ का बड़ा अफसोस है। क्या? इस पर्सन को लगता है कभी किसी को सिर नहीं चढ़ाऊंगा या नहीं चढ़ाऊंगी, ठीक है। आज जो भी इस पर्सन की स्थिति है या जो भी इनकी हालत हुई है, उसका जो रीजन है वो ये पर्सन ये कहते हैं कि मैंने लोगों को सिर चढ़ाया अपने, ठीक है। सिर चढ़ाने का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा करना, मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करना, लोगों को सारी छूट दे देना, लोगों से कह देना तुम जो मर्जी आए हमसे बात कर सकते हो, तुम जो मर्जी आए हमसे बदतमीजी कर सकते हो, तुम जो मर्जी आए हमें धिक्कार सकते हो, जो मर्जी आए कर सकते हो। तो सिर चढ़ाने का मतलब है कि लोगों को इतनी छूट दे देना पहले कि वो अपनी लिमिट्स भूल जाएं, और एक बार जब वो लिमिट्स भूल गए और वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगे आपके सामने, तो अब आपको बुरा लग रहा है कि ये इंसान मेरे सामने लिमिट्स क्रॉस क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैसेज आता है वो कुछ ऐसा आता है कि शुरुआत से ही आपको ऐसा सीखना होता है कि आप सामने वाले को हद में रखना सीखें, ठीक है। अगर आप सामने वाले को हद में रखना जानते हैं तो वो कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकता, और कभी भी वो आपके सिर के ऊपर तांडव भी नहीं कर सकता। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत लोगों को सिर चढ़ा कर रखा है, जिसका रीज़न है आज की सब इनके दिमाग को परेशान करके रखे हुए हैं, और ऐसा जैसे पर्सन को लगता है कि दिमाग से सबको निकाल के बाहर फेंक दूं, या फिर इनको लगता है कि जैसे सिर चढ़ाया जाए ना उसे उतार के नीचे फेंक दूं, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, जैसे मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि कई बार हम लोगों को अलाउ कर देते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर कि तुम हमसे चाहे जैसे बात कर सकते हो, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कई जगहों पर बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं हस्बैंड वाइफ जिनके बीच में बहुत ज़्यादा मर्यादा होती है। हस्बैंड भी वाइफ से बदतमीजी नहीं करते, किसी भी तरीके के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और वाइफ भी किसी भी प्रकार की बदतमीजी अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड्स ने उनको अलाउ नहीं किया, उनकी वाइफ ने उनको अलाउ नहीं किया है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोलते हैं। पर वहीं पर कुछ रिलेशनशिप आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पर दोनों बहुत ही तू तड़ाक करके बात करते हैं, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा
बदतमीजी से बोलते हैं एक दूसरे को। मतलब ऐसा होता है ना कि आप जैसी छूट अपने कनेक्शन में दे दोगे डे वन से, वैसा ही इंसान बोलने का आदी हो जाएगा। और जब वो आपके साथ वैसा ही बोलने का आदी हो जाएगा तो फिर वो ना जगह देखेगा ना ढंग, ठीक है। वो तो जहां पर होगा, जैसे उसको आदत पड़ी होगी, वो आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करेगा। तो कहते हैं ना, इज्जत एक बार बनती है। एक बार अगर आपने सामने वाले की नज़रों में अपनी इज्जत बना ली, या फिर एक बार ही आपकी जो इमेज है, छवि है, वो एक बार अच्छी बन गई, तो इंसान समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, मुझे इसके साथ कैसे बात करनी है और कितनी बात करनी है। तो उसके आगे वो लिमिट्स वैसे भी क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन उसको अगर आपने अलाउ कर दिया कि आप उसकी उसकी दी हुई बेइज्जतियों पे हंसते रहे, और आपने हर चीज़ को बस ऐसी फनी वे में टाला, तो उस इंसान को आदत पड़ जाती है। ठीक है, जब उसको आदत पड़ जाएगी तो आपका फिर ना जगह देगा ना समय। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आपसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को यही एनर्जी फील होती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा के रखा लोगों को, जो ये आज मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने ही इनको अलाउ किया है, मुझे ही इनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। ये कुछ कुछ उस तरीके का भी मैसेज है, जैसे कुछ बच्चों को अगर आप छूट दे देते हैं बचपन से, तो वो पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। कई कई जगहों पर पेरेंट्स को, माँ बाप को, बच्चे कुछ भी नहीं बोल पाते, एक शब्द भी नहीं बोल पाते। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कभी। तो यही है कि आप अलाउ कर दोगे तो आप फिर चीज़ों को फेस भी करोगे। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। हर व्यक्ति, जैसे इस पर्सन को लगता है कि इनके सर के ऊपर बैठ के ताता थैया करता है। मतलब मुझे ना वो डांसिंग वाली एनर्जी लिटरली फील हो रही है। यहाँ पर सर के ऊपर कोई फीमेल बैठी हुई है, और वो सर के ऊपर बैठकर ऐसे एक डांसिंग की एनर्जी में है, कुछ उस तरीके से कर रही है, या इस पर्सन को झुकाए हुए है। मतलब कुल मिलाकर जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैंने लोगों को ज्यादा ही सर चढ़ा लिया। ये यहाँ पर पता है क्या होता है, देखो यहाँ पर भी बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया, जो हमेशा रीडिंग में देते रहते हैं आपको। अक्सर करके जो मैंने रीडिंग में आप लोगों को मैसेज दिया है डिवाइन की उससे, कि लाइफ के अंदर आप जितना रियल और ऑथेंटिक रहेंगे उतना अच्छा, और जितना आप फेक बनने की कोशिश करेंगे उतना ही घातक आपके लिए होता है। अब यहाँ हो क्या रहा है, इस पर्सन ने लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, उन्हें हो सकता है खूब मक्खन लगाया हो, बटर लगाया हो, ठीक है, उनकी सारी बातें मानी हो, उनके हिसाब से सारे काम किए हों, उन्हें खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना, सब काम किए हों। लेकिन आप मनुष्यों को खुश कर पाए क्या? इंसानों को भगवान नहीं खुश कर पा रहे, इंसान को इंसान क्या खुश करेगा? ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है, जब आपकी इन सारी चीज़ों के आदी हो जाते हैं कि अब तुम मेरे लिए ये भी करोगे, अब तुम मेरे लिए ये भी करोगे, अब तुम मेरे लिए ये भी करोगे, तो फिर जब आप वो काम करना बंद कर दोगे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगी कि पहले तो तुम हमारे लिए कर रहे थे, अब तुमने बंद करना क्यों बंद कर दिया, अब तुम क्यों नहीं कर रहे हो हमारे लिए? ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही, जैसे ये पर्सन जो है ना, इन इसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे लोगों को हद में रखना सीखना चाहिए था। पहले ही मैं लोगों के लिए इतना कर देता हूँ या कर देती हूँ, और उसके बाद वो जब मेरे सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं, अब फिर मुझे बुरा लगता है कि ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, ये मुझसे इस तरीके से क्यों बोले, क्योंकि पहले ही मैंने इनको सिर चढ़ाया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक बैलेंस व्यक्ति हों, जो ना तो गलत कामों को करता है, और ना ही गलत कामों में, और ना ही गलत कामों को सहता है। ठीक है, ना ही गलत काम करता है, ना ही गलत कामों को सहता है। गलत काम करोगे तो भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगी, और गलत मतलब चीज़ों को खुद से भी नहीं किया जाएगा। तो तुम तो मुझ पर इल्ज़ाम वैसे भी नहीं लगा सकते कि मैंने कुछ गलत किया, और अगर तुमने गलत किया तो मैं तुम्हें इतने सस्ते में नहीं जाने दूँगा या नहीं जाने दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से जाते हो, तो कोई भी आपके साथ, आपको जैसे कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड ले लेना, सस्ता ले लेना, नहीं कर सकता कोई, ठीक है? कई बार जो चीज़ें आपके साथ होती हैं, वो होती हैं इसलिए क्योंकि आपने एक बार अलाउ कर दिया। जिस चीज़ को आप एक बार अलाउ कर देते हो, वो चीज़ 100% सेकंड टाइम दोहराई जाती है। तो अगर आपने पहली बार आपके साथ कोई चीज़ हो रही है, तो पहले तो इंसान को इतना पावर ही मत दो कि वो आपको इतना कमज़ोर माने कि वो आपके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार या कुछ भी कर सके। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे इस पर्सन को लगता है लव-वव तो अब सब गया, ठीक है? मतलब होता है ना कि लव चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इल्ज़ामों से ही फुर्सत नहीं है। जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि इल्ज़ामों से ही फुर्सत नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो, तो प्यार दिखेगा ही कहाँ? ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर है। मुझे यहाँ पर फिर से एक फीमेल नज़र आ रही, जो एक
यू नो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि फीमेल, ये पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी, मदर टाइप्स एनर्जी है। ओके। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं। ये मैसेज कई बार आता है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि चीज़ें इनकी फेवर में तो नहीं हो रही। जैसे हम लोग ऐसे लोगों ने बोलते हुए आपको सुना होगा कि आप मदर फादर की सारी बात मानते हैं तो आपके सारे काम अच्छे होते हैं। मैं इसको ऐसे मानती हूँ कि भगवान जो मतलब जो माँ बाप है वो ईश्वर का रूप होते हैं। ये 100% फैक्ट है। लेकिन माँ बाप जो हैं, जब वो कोई भी फैसला दे रहे हैं या कुछ भी आपको सिखा रहे हैं, तो वो अगर आपको कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं और वो एक ऐसी चीज़ है जो एकदम सही है, वो आपको एक तरफा चीज़ें नहीं सिखा रहे, अगर वो आपको अहंकार नहीं सिखा रहे, अगर वो आपको ज़बरदस्ती से झुकना नहीं सिखा रहे, अगर वो आपको ज़बरदस्ती डरना दबना सिखा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर वो आपको सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मदर फादर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डर होते हैं और डर के चलते ही वो भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसके चलते ही वो अपने बच्चों पर भी प्रेशर बनाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आप कर रहे होते हो तो कहीं न कहीं आप जानबूझ के अपने बच्चों को कर्मा में धकेल रहे होते हो, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन आपके पर्सन अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। जैसे मदर को भी उन्होंने, जैसे वो वही मैसेज है कि सिर चढ़ा कर, बेसिकली उनका तो अधिकार बनता है, ठीक है, कि वो उनके माता पिता हैं तो उनको जो आदेश करे उन्हें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के आता है कि आदेश जो आपको दे रहा है, जिसके आदेश को आप मान कर रहे हैं, वो आदेश आपकी ज़िंदगी में आपको क्या बनाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हुँ। मतलब अगर वो आदेश आपका अहित कर रहा है या आपके कर्मा क्रिएट करवा रहा है, तो कहीं से कहीं तक आपको ऐसी बातों को नहीं मान्य करना चाहिए अपने को। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करें और परमात्मा को चार्जेस दे दें। अगर ऊपर से कोई भी प्रेशर आपको बनाता है और आपके अंतर्मन से ऐसा आता है कि ये चीज़ सही नहीं है करना, लेकिन क्योंकि आपको प्रेशर बनाया जा रहा है आपके ऊपर, लोग आपको फ़ोर्स कर रहे हैं, तो उस वक़्त सिर्फ़ एक ही चीज़ आप बोलें यूनिवर्स को कि यूनिवर्स, परमात्मा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो भी चीज़ इस समय पे हो रही है, उस चीज़ से मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। ये अंतर्मन से मेरे नहीं आ रहा है, मैं ये काम को नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो मैं लोगों का मन दुखाने के लिए कैसे काम कर सकता हूँ, तो मैं आपको सरेंडर करता हूँ, कोई बीच का रास्ता निकालें। डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपकी जो भी चीज़ है उसको डेफ़िनेटली पता है कुछ ना कुछ तो वो उस पर एक्शन में ज़रूर आएगा, ठीक है? कोई ना कोई चांस तो वो आपको ज़रूर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ईश्वर को पुकारते नहीं, हम सोचते हैं कि यही एक ही तरफ़ा हम डिसीज़न लेने पर आ जाते हैं कि ठीक है, अगर ये होना है तो यही सही। लेकिन ये नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है? अगर आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं कि इसका परिणाम गलत आएगा, तो आप आने वाले समय में अगर आपके साथ कुछ गलत होगा, तो उसमें पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लें। तो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। पता नहीं किसकी जो मदर हैं, वो इस तरीके से करती हैं, बट आपके जो पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सबको सिर चढ़ा, मतलब अपनी लाइफ़ में बोलने का अधिकार आपने सबको दे रखा है। ये सब आपकी कंट्रोल करेंगे लाइफ को। यहाँ पर ये लेसन इस पर्सन ने लर्न किया है कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में और अपने इंट्यूशन को सुनकर डिसीजन लेना है और चीज़ों को सीखना है, ठीक है? किसी को भी सारी बातें नहीं बतानी, सारे राज़ नहीं बताने अपने, ये भी एक सच बात है। अपने सारे राज़, अपने सारे पत्ते किसी के सामने मत खोलो कभी भी। खोलने हैं तो सिर्फ़ ईश्वर के सामने खोलो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि लोग समझेंगे कुछ नहीं, फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। अगेन मुझे यहाँ पर वही नज़र आ रहा है। इस पर्सन को ना आज़ाद पंछी बनना है, जैसे वो बर्ड्स होती हैं, वो नहीं इस पर्सन को मिल पा रही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक मैसेज दिया था कि सारे लोग मिलकर इस पर्सन की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उसको जोकर बना के रख दिया। तो इस पर्सन को जो नहीं मिल पा रहा है वो आज़ादी। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
प्लीज एंजल्स 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेथ यहाँ क्यों आया, क्लैरिफाई करें। ओके गाइस, तो यहाँ पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में जस्टिस सर्व हो रही है, ठीक है, जिन्होंने भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है लाइफ के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइफ में अपने कुछ करो चाहे ना करो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, अपने साथ लॉयल रहो, अपने साथ चीटिंग मत करो। दुनिया कर दे आपके साथ चीटिंग, खुद के साथ चीटिंग मत करो, कभी भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड। यहाँ पर आपके पर्सन मुझे लगता है कि डिनाइल मोड पे जा चुके हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब किसी के भी लव ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, जैसे मैं आपको रीडिंग में बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि उसे लग रहा है कि मैंने सबको मौके दिए कि मेरे ऊपर तांडव करो। यहाँ पर देख रहे हो, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जितनी उसकी लाइफ के अंदर फेमिनिन एनर्जी थी, उन सब ने इस पर्सन को टॉर्चर किया है। मतलब इस पर्सन को, हो सकता है आपको भी लिस्ट में काउंट करते हो, अगर आप भी एक फेमिनिन है तो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपने भी दिल तोड़ा, उसके बाद थर्ड पार्टी में अगर गए तो वहां से भी दिल तोड़ा। ये जितनी फीमेल्स हैं इस पर्सन की लाइफ में, फेमिनिन्स हैं बेसिकली, उन्होंने इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान किया है। कहाँ ये पर्सन अपने आप को ऐसे देखते थे और कहाँ इस पर्सन की हालत हो गई है ये, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लगता है इस पर्सन को कि इमेच्योरिटी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रही है पास्ट के अंदर। मतलब जो लेसन्स मैंने आपको बताए ना भी रीडिंग में, वो बेसिकली इस पर्सन ने वो सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं। इस रीडिंग में कितने लेसन्स निकल कर आए, पहला लेसन जो इस पर्सन ने लर्न किया है वो ये कि कभी भी इमेच्योरिटी इतनी मत रखो लाइफ के अंदर कि लोग आपको रूल करने लग जाएं। क्या होता है कि जब हमारी कोई गलती पकड़ी जाती है ना, या हमारी कोई गलती हो जाती है लाइफ के अंदर, तो सामने वाला हमारे ऊपर हावी होने लगता है। वो कहता है कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या होता है ना, पहली बार में अगर हमारी कोई गलती पकड़ी गई तो सामने वाला हमारे ऊपर हावी होगा, तो उसका जो लहजा है हमसे बात करने का, वो पहली ही राउंड में बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब उसने हमसे गलत लहजे में बात की, ठीक है, तो उसके बाद फिर उस सेकंड बार उसको कोई अफसोस नहीं होगा आपसे ऐसे बात करने में, ठीक है। तो अगर आप एक इमेच्योर व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत इज्जत, मान सम्मान और रुतबा और यश मिले, तो पहले तो कि जिसके साथ भी आप रहें बड़े ईमानदार रहें, अपनी तरफ से कनेक्शन में गलती ना करें, पहला लेसन। दूसरा लेसन कि अगर आप कोई भी इंसान है, अगर आप कोई देखो गलती नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई हावी नहीं होगा, लेकिन अगर गलती करोगे तो सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो अगर आपके ऊपर कोई हावी होगा, उसके बाद आपकी दुर्दशा कर देगा वो, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि मुझे इज्जत नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप में, ठीक है, मेरी मर्जी के काम नहीं हो रहा। तो भाई आपको ढंग के इज्जत वाले काम करने चाहिए। तो इज्जत कटोरे में तो नहीं मिलती, ठीक है, कर्म से मिलती है। वो अगर आप कर्म अच्छे करते हो, इज्जत ऑटोमेटिक मिलती है। तीसरा, ये पर्सन एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाओ। ये तीसरा लेसन है इस पर्सन का कि एंटरटेन करने के लिए कभी भी खुद को रिलेशनशिप में मत जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है एक टाइम के बाद। किसने कहा कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए रिलेशनशिप बने हुए हैं? ये फर्जीवाड़ा जो सिखाया है ना कलयुग ने, ये बहुत गलत चीज़ है। उसको ये नहीं पता है कि हर चीज़ का हिसाब होता है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। और हम जितने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं, उनके सबके साथ हमें अपनी एनर्जी को क्लियर करना होता है एक टाइम के बाद। तो ऐसा ये रिलेशनशिप में जो आजकल तमाशा चला हुआ है ना, कि रिलेशनशिप में जाकर हम फन करेंगे और हम रिलेशनशिप में जाकर एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, हो गया एंटरटेनमेंट, ठीक है। 10 ऑफ शॉर्ट्स की स्थिति से आपको समझ में आ रहा होगा इस कार्ड को देखकर कि कितना गजब का एंटरटेनमेंट हुआ है, ठीक है। ऐसे एंटरटेनमेंट से क्या लाभ। 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन की कुछ क्लैरिटी नहीं बची दुनिया जहां को लेकर, कि कहाँ जा रही है ज़िंदगी, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत जगहों पर हो गए गलत। और जब आप गलत हो गए तो आपके कर्मा आपके ऊपर आए और उस वक्त आपको फिर क्लैरिटी तो बंद हो जाती है ना मिलना। जब आप कार्मिक एनर्जी में होते हो या कर्मा आपके ऊपर होता है, तो आपकी सबसे पहले जो जाती है वो है, आपकी सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। आपको क्लैरिटी होना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आना ही बंद हो जाएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, आपके ऊपर कर्मा आया है, जस्टिस की एनर्जी है। उस टाइम पीरियड में तो बस एक चीज होती है कि आपको रिपीटेड वे में लेसन्स लर्न कराए जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने एक चीज़ और सीखी है कि अगर आपको अपनी लाइफ में लीड करना है या
अथॉरिटी में रहना, या आप चाहते हो कि आपको लोग पूछें, आपकी लोग रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, तो कभी भी किसी को अपने सिर के ऊपर हावी ना होने दो, ठीक है। अब सिर के ऊपर हावी ना होने का मतलब होता है कि बैलेंस करके रखो। जैसे वो हम हमेशा रीडिंग में बोलते हैं कि ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहो, ये नहीं कि तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो, और फिर इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग गया, ठीक है। उसको रिलेशनशिप में एक मर्यादा में रखो कि आप मुझसे इस लहजे में, इस तरीके से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अगर वो आपसे ढंग से बात करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे चाहेगा कि आप जो हरकतें करें वो एकदम लॉयल हरकतें करें, तमीज़ वाली हरकतें करें, तो आपको वही करना होता है। आपको रिश्ते में अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी होती, आप हर स्टेप को बहुत अच्छे से लें, और सामने वाली किसी भी बदतमीजी को अलाउ ना करें, यानी कि ना गलत करें, ना गलत सहें। अगर ये डे वन से आपका एटीट्यूड होता है, किसी भी रिलेशनशिप में आपकी फजीहत नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपका जो नेचर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले ने कहा मुझे ये चाहिए, आपने कहा हाँ 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 मैं तुम्हें दिला दूंगा, दिला दूंगी, मुझे ये करना है, अरे आप खुश करने के लिए हर आगे पीछे का सारा काम किए जा रहे हो, ऐसे में एक टाइम के बाद इंसान आपके उस चीज़ का आदी हो गया। अब थोड़े समय बाद आपको लगेगा कि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं कर रहा है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जागेगी, एक्सपेक्टेशन जागेंगी तो गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा तो झगड़े बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे तो कलेश होएगा, ठीक है। डे वन से अगर आपकी एनर्जी ये रहती है ना बैलेंस, देन फिर चीज़ें नहीं बिगड़ती। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ वही चीज़ चल रही है। आपको लगता होगा कोई रिलेशनशिप चलाना इतना आसान है, आपके पर्सन का आपके साथ नहीं चला तो थर्ड पार्टी के साथ क्या चलता, ठीक है। एक अच्छे इंसान के साथ जब इंसान रिलेशन नहीं चला पा रहा, तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कंट्रोल करता है उसके साथ कनेक्शन कैसे चल सकता है। जस्टिस सर्व हुई है यहाँ पे। आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत इमेच्योर हरकतें करी हैं, ठीक है। अब समझ में आता होगा बहुत सारे लोगों को कि क्या कारण है ब्रेकअप का, क्या कारण है रिलेशनशिप में चीज़ों का। बहुत गहराई से जब एक-एक बात आपको समझ में आती है, आप रीडिंग्स देखते हो तो, कि भाई कितनी कितनी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर आप कह सकते हो कि हाँ, रिलेशनशिप चला है। अदरवाइज़ तो प्यार तो सबको हो जाता है, सबको कोडिपेंडेंसी वाला प्यार हो जाता है, सब एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि अब तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे। ऐसे नहीं चलता रिलेशन, ठीक है, रिलेशन कभी ऐसे नहीं चलता। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है कि डरे रहते हैं, ठीक है। कहाँ आज़ाद पंछी की तरह ये पर्सन ज़िंदगी को जीना चाहते थे, कहाँ डर से हालत ख़राब हो रखी है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। ABHNYFXP लेटर से नंबर है 40। ओके गाइस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।